हाई स्ट्रीट जनरल साहिवाल पर मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाते हुए मैं फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर कबीरवाला वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मी की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने एक 15-16 साल के नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश होने की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 100 का नोट दिया तो उसने 20 रुपए काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूं ही मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लेगी, आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपए दे देंगे। मैंने एक उचटती हुई निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरे जूते। मुझे उसकी बातें कुछ सच्ची लगीं और 20 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उससे कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है, और उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 60 रुपए भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा कि नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ में है, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी तो सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे लो और माँ जी के लिए दवाई लेकर जाना। तो वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाओं से कब ठीक होती हैं बाबूजी। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस के गेट में लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस चल पड़ी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 60 रुपए मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट की रश में खुद को एकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड में खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 50 रुपए में खानेवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। गाड़ी कब आई, कैसे मैं उसमें सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। खानेवाल स्टेशन पर उतर के फाटक से कबीरवाला की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 10 रुपए किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नींदराज थी और मेरा छोटा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा बेटा खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा और बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 60 रुपए क्यों वापस किए थे। चिराग ले के कोई रास्ते में बैठा था, मुझे सफ़र में जहाँ रात होने वाली थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।